हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उजाला स्टडी पॉइंट। जी फ्रेंड्स, मैं अविन सिंह यादव और आप देख रहे हैं उजाला स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम लोगों का रहेगा वो हम देखेंगे आज पादप ऊतक। तो पहले तो हम देखेंगे कि ऊतक आफ्टर ऑल होता क्या है, परिभाषा क्या होती है, ऊतक कैसे बनते हैं उसके बारे में। फिर इसके बाद स्पेसिफिक केवल पादप ऊतक के बारे में बात करेंगे, ना कि जंतु ऊतक के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि यदि आप मेरे चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करते हैं, ताकि कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, तो देखते हैं हम। सबसे पहले लिखा है पादप ऊतक। तो पादप ऊतक, तो जो पादप मतलब पादप पौधे, प्लांट यानी जो पेड़ पौधे उनमें जो ऊतक पाए जाते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहले तो हम उसकी ऊपर एक मोटा मोटी नॉलेज रखते हैं। ऊतक किसे कहते हैं? तो समान आकार, आकृति, उत्पत्ति, संरचना वाली कोशिकाओं को संरचना वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समझिए फ्रेंड्स, ये समान आकार, आकृति और उत्पत्ति वाली समान कोशिकाएं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस कोशिकाओं के समूह को, यानी एक जैसी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। तो सेम वही चीज लिखी हुई है कि इसके आकार समान, आकृति समान और उत्पत्ति संरचना के आधार पर यदि वो सेम है तो समूह को हम क्या बोलेंगे? ऊतक बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ऊतक प्रॉपर। एक बात और बता दूं, साइंस में हर एक चीज की अलग अलग ब्रांच है। उस ब्रांच का नाम और उसके जनक, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग फिर भी जानना चाहिए कि क्या क्या बोले। तो यहाँ से फिलहाल में क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है? अध्ययन, यानी जो ऊतक होता है, ऊतक विज्ञान यानी औतकीय से हिंदी बोलते हैं, इसके अध्ययन को कहते क्या है? उसे फ्रेंड्स बोलते हैं अध्ययन या स्टडी बोलो तो बोलते हैं फ्रेंड्स हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। अब ऊतक का जो नामकरण किया था वो एक वैज्ञानिक नाम है इनका, मायर। मायर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऊतक का नामकरण किया। यानी जो हम आज ऊतक बोल रहे हैं ये नाम किसने दिया था? मायर ने दिया था। फिर आते हैं इसके पिता, यानी ऊतक विज्ञान, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी यानी ऊतक विज्ञान के पिता कौन है? तो फ्रेंड्स मार्सेलो मेलपिगी। क्या नाम है इनका? मार्सेलो मेलपिगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी नॉलेज थी, मतलब एक मोटा मोटी कि ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक की किस विज्ञान मतलब किस शाखा के अंदर हम अध्ययन करते हैं और उसका नामकरण किसने किया था। अब बात करते हैं हम कि जो पादप ऊतक होता है उनके बारे में। तो फ्रेंड्स पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए, जो पादप ऊतक होते हैं, पादप ऊतक, तो फ्रेंड्स ये दो प्रकार के होते हैं। यानी जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे, प्लांट्स, इनमें दो तरह के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है फ्रेंड्स विभाज्य ऊतक, विभाज्य ऊतक, और एक होता है फ्रेंड्स अविभाज्य ऊतक, अविभाज्य। अब वहां पे लिख नहीं पाएगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऊतक। ओके फ्रेंड्स, यानी एक होता है विभाज्य ऊतक, सेकंड होता है अविभाज्य ऊतक। इसके इंग्लिश में भी नाम ये आपका विभाज्य ऊतक यानी मेरिस्टेम किसे बोलते हैं, और इसके लिए हम अविभाज्य ऊतक यानी एक हिसाब से हम स्थायी और अस्थायी नाम भी देते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये जो होते हैं विभाज्य ऊतक, ये अस्थायी ऊतक होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड्स? अस्थायी, यानी जो पेड़ पौधों में विभाजन की प्रक्रिया होती है वो विभाज्य ऊतक से होती है, और इस प्रकार से ये हो जाते हैं स्थायी ऊतक। जो अविभाज्य ऊतक होते हैं जिन्हें विभाजन नहीं होता है तो वो एक हिसाब से कैसे आ जाते हैं? स्थायी। जायज बात आप समझिए, जिनमें विभाजन होगा तो वो अस्थायी होंगे। कैसे होंगे फ्रेंड्स? अस्थायी। जिन्हें विभाजन नहीं होगा वो
स्थायी हो जाएंगे, यानी परमानेंट टिश्यू लगा, मतलब एक बार। इसके बाद और इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो प्लांट शुरुआत यानी जब पौधा होता है छोटा सा, तब उसमें ये ऊतक होते हैं, विभाज्य ऊतक। इसी से इन ऊतकों का निर्माण होता है। पहले जब इनका विभाजन होता जाएगा, विभाजन के बाद फिर ये एक बार जो है स्थायी रूप ले लेंगे, यानी परमानेंट अपने स्टेज में आ जाएंगे, तो वही हो जाएंगे स्थायी ऊतक। मतलब स्थायी ऊतक बोल सकते हैं कि इसी से विभाज्य ऊतक से अविभाज्य ऊतक यानी स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जो स्थायी ऊतक, इसके भी प्रकार होते हैं और इसके भी प्रकार होते हैं। इसके पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स विभाज्य ऊतक के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जो विभाज्य ऊतक यानी मेरिस्टेम जो टिश्यू होते हैं उसके बारे में, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा था कि ऊतक जो पादप ऊतक होते हैं, अभी बात ध्यान रखना, हम पादप ऊतक पढ़ रहे हैं, प्लांट टिश्यू। तो पादप ऊतक में दो तरह, एक विभाज्य ऊतक और एक अविभाज्य ऊतक, यानी एक तो वे ऊतक जिनका विभाजन होता है और एक जिनका विभाजन नहीं होता है। तो अब देखते हैं पहले विभाज्य वाला, जिनका विभाजन होता है, यानी अस्थायी ऊतक इसे भी बोलते हैं, क्योंकि इनका विभाजन होता रहता है तो इसे क्या बोलेंगे, अस्थायी। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है शीर्ष विभाज्य ऊतक, सेकंड होता है पार्श्वभाज्य ऊतक और थर्ड नंबर पर आता है अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। अब हम बात करते हैं कि ये ऊतक कहाँ कहाँ पे प्लांट के किस भाग में होते हैं। तो फ्रेंड्स ये शीर्ष विभाज्य ऊतक होता है, ये फ्रेंड्स जो पौधा होता है उसके शीर्ष वाले भाग में, यानी पौधे के शीर्ष वाले भाग में। अब शीर्ष वाले भाग में फ्रेंड्स कहाँ पे, यानी जड़। पौधे के जो शीर्ष होते हैं वो दो, एक जड़ होता है और एक होता है ऊपर वाला, यानी जो तना होता है ना, तना के ऊपर, आप समझिए। यानी जो जड़ होती है, जड़ के बिल्कुल नीचे वाले भाग में, और जो तना होता है उसके ऊपर वाले भाग में कौन सा होता है, शीर्ष। नाम से क्लियर होता है शीर्ष विभाज्य ऊतक, यानी ऊपर शीर्ष। मान लें बिल्कुल एकदम छोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छोर पे, यानी जो छोर पे होते हैं, पौधे के दो छोर होते हैं, एक जमीन के अंदर होता है और एक जमीन के ऊपर होता है। तो जमीन के ऊपर वाले भी छोर में कौन सा ऊतक होगा, शीर्ष विभाज्य ऊतक होगा, और जो जमीन के ऊपर वाला छोर होगा उसमें भी क्या होगा, विभाज्य ऊतक होगा। इसी की वजह से पेड़ पौधे क्या करते हैं, लंबाई में ग्रोथ करते हैं। ऊपर वाला जो तना में है ना, तो वो पेड़ को ऊपर ले जाएगा, और जो पत्ती जड़ में है तो जड़ क्या करेगी, नीचे के लिए ग्रोथ करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी की वजह से जो शीर्ष विभाज्य ऊतक वजह से पौधे क्या करते हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अच्छा इसके बाद बात आपको बता दूं, अपने यहाँ क्या करते हैं लोग, जो पौधा लंबाई में ज़्यादा बढ़ता है उसकी लंबाई में, मतलब लंबाई ज़्यादा हो जाती है उसके लिए, तब वो क्या करते हैं, उसे ऊपर से तना होता है, तना को काट देते हैं, यानी बोलते हैं छटाई। क्या बोलते हैं, अपने मतलब गांव में बोलते हैं छटाई करते हैं, उसकी छटाई कर देते हैं। तो छटाई इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये मालूम है जब तक ये शीर्ष विभाज्य ऊतक होता है इसे नहीं काटेंगे तो पौधा क्या करेगा, लंबाई में बढ़ाता चला जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, और उससे क्या होगी, उसकी जो मोटाई होगी, मोटाई वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो मोटाई में वृद्धि करने के लिए हम इसको मतलब छटाई कर देते हैं उसकी, ताकि जो पौधा है उसकी मोटाई भी वृद्धि हो सके। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स इसका नंबर कहाँ आता है, पार्श्व विभाज्य ऊतक। ये वाला ऊतक फ्रेंड्स मोटाई, यानी ये तो लंबाई काम करता है, यानी इसे हटा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लंबाई, यानी ये पेड़ पौधे होते हैं जो लंबाई में काम जो बढ़ती है उनकी, तो इसी वजह से बढ़ती है। इंक डाल दें, खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि जो पौधा होता है उसकी लंबाई में वृद्धि होने के बाद अब उसे मोटाई करनी होती है तो इसे काट देते हैं, तो ये ऊतक काम करने लगता है, जिसे बोलते हैं पार्श्व विभाज्य ऊतक। तो पार्श्व विभाज्य ऊतक ये क्या करता है, पेड़ जो होता है यानी पौधा होता है उसकी मोटाई में वृद्धि करता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से मोटाई में वृद्धि होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और जो ध्यान रखना जो होती है कैम्बियम।
यानी एक मोटाई वृद्धि बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो जिन पौधों में मोटाई वृद्धि होती है तो उनमें जायज बात है सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और अधिकांश सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस बात का। इसके बाद मोटाई वृद्धि करते हैं पार्श्वभज्य ऊतक। अब आते हैं फ्रेंड्स अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक कहाँ पे पाए जाते हैं फ्रेंड्स? आपको मैं एक एग्जाम्पल बता दूं, घास, दूब घास का नाम सुना। दूब घास आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, नहीं देखी तो एक बार दूब घास को देख लें, आपको अपने आप में जो अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक है अपने आप में क्लियर हो जाए। क्योंकि दूब घास सबसे मोस्ट मतलब सिंपल एग्जाम्पल है, और लगभग में शहर में तो मैं नहीं कह सकता मिल सकती है, फिलहाल मिल सकती है सारी जगह, लेकिन देहात वालों के लिए बहुत ज़्यादा आराम से पहचान सकते हैं। अब ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये कहाँ कहाँ होता है, इस प्रकार से जो तना होता है जिसे हम एक नाम और देते हैं नोड और इंटर नोड, यानी परब और परब संधि, परब और परब संधि। और फ्रेंड्स गन्ना, तो गन्ना में क्या होता है, जैसे ये गन्ना खड़ा है तो यहाँ पे इस प्रकार से, यानी एक यहाँ पे एक गांठ सी होगी तो यहाँ पे कुछ गांठ होगी, तो ये गांठ होती इसे बोलते हैं फ्रेंड्स परब संधि, और ये इसे बोलते हैं हम परब, यानी ये नोड होता है ये इंटर नोड होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो होते हैं यहाँ पे जो जिस तरह की रुक रुक के वृद्धि होती है, जैसे यहाँ हो गई, यहाँ पे रुक गई, फिर यहाँ पे हो गई, यहाँ पे रुक गई, यहाँ से यहाँ पे रुक गई, तो यहाँ पे वृद्धि रुकती, वहां पे कौन सा ऊतक होता है, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको जो विभाज्य ऊतक है ये समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड में हम बात करते हैं अविभाज्य ऊतक के बारे में। यह विभाज्य ऊतक का नहीं अस्थायी। अब बात करेंगे हम परमानेंट टिश्यू, जो हमारे एग्जाम में ज्यादातर वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम कि जो ऊतक होता है स्थायी ऊतक, दो कैटेगरी, एक तो हो गई, दूसरी कहते हैं स्थायी ऊतक यानी अविभाज्य ऊतक के बारे में। तो अविभाज्य ऊतक कौन सा होता है फ्रेंड्स, इसमें दो कैटेगरी बांटते हैं इसमें, एक सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, एक होता है जटिल स्थायी ऊतक। तो जो सरल ऊतक होता है इसे भी तीन भागों में बांटे पड़ते हैं, और जटिल ये दो होते हैं, जटिल होते हैं दो, एक का नाम होता है जाइलम और एक का नाम होता है फ्रेंड्स फ्लोएम। जाइलम को दारू बोलते हैं, जाइलम को दारू ऊतक भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इनके काम के बारे में, इनके पत्ता पौधे में क्या काम होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू में जो एक आता है मृद ऊतक, यानी इसे इंग्लिश बोलते हैं पैरेन्काइमा। तो इसका क्या काम होता है फ्रेंड्स, ये सबसे मजबूत मतलब सबसे मुलायम, ओके फ्रेंड्स, मुलायम यानी सबसे मुलायम बोला जाए, यानी सबसे कोमल ऊतक होता है वो फ्रेंड्स कौन होता है, मृदु ऊतक। मृदु ऊतक से ही फ्रेंड्स बनता है स्थूल ऊतक, यानी सबसे मुलायम होता है, और ये होता है जहां पर जैसे आप नींव का अपन लोग दांत मांजते हैं जिस नींव की लकड़ी से, तो जो कमजोर मतलब एक साथ से मुलायम होती है ना, तो उसकी छाल को हम आराम से दांतों से या अपने हाथ से तोड़ सकते हैं। तो क्यों तोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे कौन सा ऊतक होता है, वहां होता है मृदु ऊतक यानी पैरेन्काइमा होता है, और वो हरी होती है, मतलब उसका रंग कैसा होगा, कलर यानी हरे कलर की होगी। तो इसे क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ से होती है, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन एग्जाम में आता है हमारे पास, हम आपको दिखाएंगे जो युक्ति का हमने एक बायोलॉजी का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, तो उसमें लिखा हुआ साफ है कि प्रकाश संश्लेषण किस ऊतक से हो सकता है पौधों में। तो मतलब जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो उस ऊतक का नाम होता है मृद ऊतक। जैसे पत्ती हो गई, मुलायम तने हो गए, तो उसमें कौन सा ऊतक होता है, मृद ऊतक होता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्थूल कोण ऊतक के बारे में। स्थूल कोण यानी इससे थोड़ा सा जटिल, ये ज्यादा कमजोर है ना, मुलायम है, इससे हल्का सा कठोर होगा, सबसे कठोर तो ये होगा, सबसे कठोर यानी मृद ऊतक से हल्का कठोर होगा, भोजन संचय करता है,
यानी भोजन का स्टोर वो इसी में होता है। ओके फ्रेंड्स, यानी भोजन बनता है इसमें, भोजन बनाता है ये वाला कौन सा, मृदूतक, लेकिन यानी पेरेन्काइमा, और जो स्टोर होता है वो फ्लोरेन्काइमा के पास होता है। और इसके ये सबसे मतलब सबसे अधिक तो नहीं बोलते, लेकिन कठोर इससे अधिक कठोर होता है, इससे अधिक ये वाला ऊतक से ये वाला ऊतक कुछ कठोर होता है। ओके फ्रेंड्स, और इसके ये सबसे अधिक भोजन संचित करता है। और फ्रेंड्स एक बात बता दें आपके लिए कि ये पौधे को क्या एक जटिलता प्रदान करता है। जिस प्रकार से पेड़ आंधी आती है तो आंधी में क्या होता है, पेड़ जैसे बार है तो आंधी या हवा चल रही है तो इस प्रकार से झुक जाएगा, यानी एक यांत्रिक सपोर्ट देगा, मैकेनिकल मतलब जो यांत्रिक सपोर्ट देगा, यानी एक बोल सकते हैं कि उसे गिरने से बचाएगा। इस पर झुक जाता है फिर दोबारा ऐसे हो जाता है ना, आंधी आई ऐसे बिल्कुल झुक जाता है फिर ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये शक्ति देता है पेड़ के लिए उसका नाम भी होता है स्थूलकोण ऊतक यानी फ्लोरेन्काइमा। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दृढ़ ऊतक के बारे में। दृढ़ ऊतक को हम स्क्लेरेन्काइमा भी बोलते हैं। ये क्या था, सबसे कठोर, यानी सबसे कठोर कौन सा ऊतक होता है फ्रेंड्स, दृढ़ ऊतक होता है, और ये जल रोधी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, जल रोधी। जल रोधी यानी इसके ऊपर पानी की कोई मतलब पानी में डाल दो, जैसे ये नारियल को हम क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे तो उसके ऊपर जो कठोर परत होती है, नारियल हो गया, बेल हो गया, जो कठोर होते हैं ऊपर से उनके आवरण कठोर होता है, तो उनमें फ्रेंड्स कठोर नाम से क्लियर है कि दृढ़ ऊतक, दृढ़ मतलब कठोर है। तो फ्रेंड्स जहां पर दृढ़ शब्द आ जाए समझे वहां पे क्या होता है, दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेन्काइमा होता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके मतलब एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप, बेल और नारियल। एक चीज बता दूं, जो नाशपाती होती है फ्रेंड्स, नाशपाती, हमारा एक उद्देश्य यही है कि हम जहाँ तक प्रयास होता है अपनी जो चीज़ हम यूज करते हैं उसी के बारे में एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो नाशपाती जब हम लोग खाते हैं तो नाशपाती में कुछ दृढ़ता से लगती है। जैसे सेब, आप सेब खाएंगे, सेब बहुत मुलायम होता है, सेब खाएंगे तो बहुत मुलायम होता है, लेकिन नाशपाती जो सेब की अपेक्षा कुछ कठोर होती है। मैं ज़्यादा कठोर नहीं बोल रहा हूँ कि आपको दांत नहीं कटती है, लेकिन उसका स्वाद भी यानी आप समझ सकते हैं बहुत एक हिसाब से कठोर होती है सेब की अपेक्षा। तो सेब की मतलब नाशपाती की जो कठोरता होती है वो भी दृढ़ ऊतक के कारण ही होती है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन इसमें भी जो लिखी है बुक में दिखा देंगे आपके लिए, उसमें साफ क्वेश्चन ये भी लिखा है कि नाशपाती में दृढ़ता किस ऊतक की वजह से होती है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे हो जाता है दृढ़ ऊतक। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम जो हमारा थर्ड पार्ट आता है जटिल ऊतक, यानी जो स्थायी ऊतक इसका एक भाग होता है जटिल ऊतक। अब ये जटिल ऊतक होते हैं, जटिल ऊतक में क्या होता है, एक होता है जाइलम, अच्छा यहाँ पे वो लग रही ना, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, इसके ज़्यादा बारे में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा काम ध्यान रखिए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। बार बार आप वनडे एग्जाम में देख सकते हैं, बुक उठा के प्रैक्टिस रेट में बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। जाइलम से जल मतलब जल से क्लियर हो रहा है, जाइलम से जल, तो जल के साथ साथ और क्या क्या चीज ले जाएगा फ्रेंड्स, जल के साथ साथ ले जाएगा खनिज लवण। क्या ले जाएगा, खनिज लवण। अब आप कहेंगे खनिज लवण क्या होता है, जल में खनिज लवण, जी हाँ, हम लोग जब पानी की बोतल लाते हैं उससे भी लिखा होता है मिनरल वाटर, और मिनरल मीन्स ही खनिज होता है। बस क्या है, इंग्लिश में तो पढ़ रहा है लेकिन हिंदी खनिज कहाँ से आ गया, तो वही खनिज। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो जल में क्या होता है, खनिज घुले हुए होते हैं, यानी सोडियम पोटेशियम के जो आयन होते हैं, लवण होते हैं, तो वो इसमें घुले हुए होते हैं। तो इनका अवशोषण करके पौधे के अन्य भागों के लिए जड़ में होते हैं, जड़ यानी कहाँ से, जल कहाँ से मिलेगा, पौधे की जड़ से मिलेगा, जड़ से तना तक, यानी ऊपरी भाग तक, तना तक नहीं यानी तना, जड़ से लेकर के पत्ती, तना, विभाज्य जो शीर्ष भाग होते हैं सभी में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है जल का, तो वो करता है जाइलम। ओके फ्रेंड्स, अच्छा फ्लोएम क्या करता है फ्रेंड्स, तो फ्लोएम की जो बात की जाए तो फ्रेंड्स फ्लोएम होता है भोजन का काम करता है, यानी भोजन बनाता कौन है फ्रेंड्स, तो मृदूतक।
भोजन बनाने का तक काम मृद ऊतक का है, लेकिन भोजन को प्रत्येक भाग में पहुंचाना, भाई बनाने से कुछ हो जाएगा। अब आपने खाना बना कर रख दिया, जब तक आप पहुंचाओगे नहीं, जैसे आप समझिए, अब भोजन मतलब खाना हमारे घर पर बनता है, मेरे खेत पे काम हो रहा है, तो भाई घर से खेत तक ले जाने वाला कौन का, मतलब जैसे अब पहले छोटे पे हम खाना ले जाते थे खेत पे, तो हम किसका काम करते थे, तो हम वहाँ पे फ्लोएम का काम करते थे। यानी हम घर में यानी मेरी माता जी हैं, उन्होंने खाना बनाया, तो खाना बनाया वो हो गई मृद ऊतक। हम खेत में ले गए, हम क्या हो गए, हम वहाँ पे हो गए फ्लोएम, क्योंकि हमने क्या किया, उस खाना को डिस्ट्रीब्यूट खेत तक पहुँचाया है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेहनत के लिए कुछ लाइक सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, और जहाँ तक हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि जो है और लोग जुड़ सकें। ओके फ्रेंड्स, और आई होप ये वीडियो हमारा फिलहाल में 26वां वीडियो होगा यूट्यूब पे, और इससे पहले हम 25 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो अभी तक ना देखे तो प्लीज़ वो भी मतलब देख सकते हैं आप लोग, तो एक बार देख सकते हैं। ये ऊतक हमारे थे पादप ऊतक के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके, ऑल द बेस्ट।